नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 13 अनोखी दौड़ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। ये जो प्रश्न है वे बातचीत, अनुमान और कल्पना और जीवन मूल्य से संबंधित हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न बातचीत से संबंधित। आपको कौन कौन से खेल पसंद हैं? उत्तर, आप इसमें जो भी आपको खेल पसंद है वे खेल यहाँ पर लिख सकते हैं। मुझे क्रिकेट, हॉकी, लूडो और खो खो आदि खेल पसंद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भिन्न योग्यता वाले बच्चों के लिए आप कौन से खेल का आयोजन करेंगे? खेल के नियम भी बताइए। भिन्न योग्यता वाले बच्चों से यहाँ पर अर्थ है जिनमें शारीरिक रूप से कोई भी दिक्कत होती है। कहने का मतलब है जो शारीरिक रूप से असहाय होते हैं, तो यहाँ पर उन बच्चों की बात की गई है। भिन्न योग्यता वाले बच्चों के लिए हम कई खेलों का आयोजन कर सकते हैं, जिनमें से एक गोला फेंक खेल है। इस खेल में बच्चों को उनके सहायकों की मदद से घेरे के अंदर रखा जा सकता है और गोला फेंकने की दिशा के बारे में भी आसानी से उन्हें दिशा निर्देश दिया जा सकता है। कि उनके लिए हम गोला फेंक एक खेल है। इस खेल में उन्हें एक सहायक दिया जाता है। उस सहायक की मदद से वे घेरे के अंदर उन्हें रखा जा सकता है और गोला फेंकने की दिशा कि किस दिशा में गोले को फेंका जाए उस दिशा निर्देश के बारे में बताया जा सकता है। अगला प्रश्न, आपके विद्यालय में खेल दिवस पर कौन कौन से खेल होते हैं? तो उत्तर है, यहाँ पे मेरे आएगा। मेरी नहीं होगा, मेरे होगा। मेरे विद्यालय में खेल दिवस पर कई दौड़ प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे ऊंची दौड़, लंबी दौड़ आदि। इसके अतिरिक्त मेरे विद्यालय में कबड्डी, गोला फेंक प्रतियोगिता, 100 मीटर लंबी दौड़, म्यूजिकल चेयर आदि खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। और आपके विद्यालय में कौन कौन से खेलों का आयोजन किया जाता है, कौन कौन सी प्रतियोगिताएं की जाती हैं, आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं बातचीत से संबंधित हैं। आप एक दूसरे से बातचीत के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न अनुमान और कल्पना से संबंधित। भिन्न योग्यता वाले बच्चों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे, बताइए। तो उत्तर देखते हैं इसका। भिन्न योग्यता वाले बच्चों की योग्यता की पहचान कर कि उनमें कौन सी योग्यता है, कौन सी प्रतिभा है, हम उसकी पहचान करेंगे। फिर उन्हें आगे बढ़ने के पूर्ण अवसर देना चाहेंगे कि जिस भी प्रतिभा में जो भी उनके अंदर प्रतिभा है उसी प्रतिभा से संबंधित उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। उनका उत्साह बढ़ाएंगे कि आप ये कर सकते हैं, उन्हें मोटिवेट करेंगे एक तरह से। जिस भी क्षेत्र में छात्र की रुचि हो उसके लिए उससे संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकते हैं, ताकि उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आए और उनका आत्मविश्वास बढ़े और वे आत्मनिर्भर बन सकें। ताकि जब उनकी जो प्रतिभा है, जो भी प्रतिभा निखर कर जब सामने आएगी तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, जिससे वे आगे जाकर आत्मनिर्भर भी बनेंगे। अगला प्रश्न, खेल दिवस पर आपके विद्यालय में हुई किसी अनोखी दौड़ का वर्णन आप कैसे करेंगे? तो उत्तर देखते हैं इसका। हमारे विद्यालय में
पिछले वर्ष एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। विकलांग बच्चों की खेल प्रतियोगिता में शरीर से असहाय बच्चों ने, जो शरीर से असहाय माने जाते हैं जो बच्चे, उन्होंने अपनी कला का कौशल दिखाकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, सभी को हैरान कर दिया। विकलांग बच्चों ने कुर्सी दौड़, लंबी दौड़ आदि प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया। उनके उत्साह ने सभी को हैरान कर दिया। सच में उनका प्रदर्शन काबिले तारीफ था। आगे के प्रश्न हमारे जीवन मूल्य से संबंधित हैं। ये खेल मात्र प्रतिस्पर्धा में भाग लेने जैसे नहीं थे। ये कथन दिए गए हैं, पहले हम इन कथनों को पढ़ेंगे। यह जीवन के प्रति उनके उत्साह एवं विश्वास का प्रतीक भी हैं। इन खेलों से मन, सोच व जिंदगी भी बदल जाती है। इसमें बात ये की गई है कि जो भिन्न क्षमता वाले छात्र हैं उनके लिए जो खेल हैं वो मात्र प्रतिस्पर्धा में भाग लेने जैसे नहीं थे, और ये उनके जीवन के प्रति उनके उत्साह एवं विश्वास का प्रतीक भी हैं, और इन खेलों से मन, सोच और जिंदगी भी बदल जाती है। तो अब प्रश्न देखते हैं। खेल खेलने से हमारे अंदर कौन कौन से गुण आते हैं, विचार कीजिए। उत्तर, पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बच्चों के लिए ज़रूरी है। खेल खेलने से हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। खेल खेलने से व्यक्ति में सहयोग की भावना का विकास होता है, कि सहयोग करना सीखते हैं। इसके अतिरिक्त आपसी संवाद, कि हमें एक दूसरे से कैसे बातचीत करनी है। लोक व्यवहार, कि दूसरों के साथ हमारा व्यवहार किस प्रकार का होगा। आत्मनिर्भरता, कि अब हम अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। सूझबूझ, अब हम जब कोई खेल खेलते हैं तो अपनी सूझबूझ का प्रयोग करते हैं उसमें। संवेगों पर नियंत्रण आदि गुणों का विकास होता है। संवेग होते हैं, जैसे किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और कोई बहुत ही जल्दी शांत भी हो जाता है। तो इस तरह से खेल के माध्यम से जो व्यक्ति है वह अपने संवेगों पर भी नियंत्रण कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि खेल है, खेल में तो हार जीत लगी रहती है। तो ऐसा तो गलत होगा ना, यदि कोई हार जाता है व्यक्ति तो वो अपना आपा खो बैठे या गुस्से में आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और खेल खेलने से ही उनमें जो व्यक्ति है वह अपने संवेगों पर नियंत्रण, कंट्रोल करना सीखते हैं, और निम्न गुणों का उनके अंदर विकास होता है। खेल खेलने से हमारे अंदर निम्न गुणों का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खेल खेलने से भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ियों के जीवन में परिवर्तन आना अच्छी बात है, कैसे। कि खेल खेलने से जो भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ी हैं उनके जीवन में परिवर्तन आना, उनके जीवन में जो परिवर्तन आता है उसके बाद वो एक अच्छी बात है, कैसे। तो उत्तर देखते हैं। खेल खेलने से भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ियों के जीवन में जो परिवर्तन आता है वो एक अच्छी बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि खेलों के माध्यम से भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को पहचानते हैं। वह पहचानते हैं कि हमारे अंदर क्या योग्यता है, क्या प्रतिभा है, कि कौन सा टैलेंट है हमारे अंदर, और उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है उनमें कि हम भी कुछ कर सकते हैं और जीवन में आत्मनिर्भर बन सकते हैं, कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जब किसी भी व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है तो उसमें बहुत कुछ करने की क्षमता भी आ जाती है, और वह आगे जाकर जीवन में आत्मनिर्भर बन जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो बच्चों, ये थे पाठ 13 अनोखी दौड़ के
जीवन मूल्य, अनुमान और कल्पना और बातचीत से संबंधित प्रश्न। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।